हेलो एवरीवन। कौन नहीं चाहता यार कि 6 महीने तैयारी करके 7 महीने तैयारी करके और एक एग्जाम को क्रैक करके अपनी एक करियर को सिक्योर कर लिया जाए, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा दिया जाए। लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है, कुछ गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। और ये जो गुड हैबिट्स हैं, इनके साथ में आपको लगातार 6 या 7 महीने चलना पड़ता है। देन उसके बाद ही आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा पाते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं अहम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस मेन पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं वो है ये, यानी कि मैं आपसे एक बात पूछूं, मतलब पूछना बनता है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप सभी को सैलरी तो आ रही होगी, लगातार हर महीने आ रही होगी, और शायद मेरे हिसाब से 50, 60, 1 लाख, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में हर साल आ रहे होंगे। अब बोलो सर कहां से? अरे भाई सोशल मीडिया से आ ही रहे होंगे ना, क्योंकि आप सुबह से लेकर के रात तक सोशल मीडिया के ऊपर नौकरी तो कर ही रहे हो। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, आप तो ब्रेक तक नहीं ले रहे हो। आप चलते हुए भी, सीढ़ियों पे चलते हुए भी फोन ही चला रहे हो। आप लोग सोते टाइम भी फोन चला रहे हो। सुबह उठते ही सबसे पहले देख रहे हो कौन हमें याद कर रहा है, कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सैलरी तो मिल रही होगी डेफिनेटली, इतना डेडिकेटेडली आप काम कर रहे हो भाई। नहीं मिल रही सच में? तो इसका मतलब शायद ये आपकी एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है। ये आज के समय में एक स्टूडेंट का दुश्मन है। बात ये नहीं कि फोन चलाना गलत है, बात ये है कि फोन पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बहुत गलत है। और ये एडिक्शन देख रहे हो आप, और ये सबके साथ है एडिक्शन। लेकिन अभी फिलहाल में आपके लिए फोन चलाना कितना वर्थ है ये आप भी जानते हो। एज बीइंग अ स्टूडेंट एक बार सोच के देखिए कि क्या आप अपने साथ सही कर रहे हो। और अगर आपको लगता है सही कर रहे हो, देन ड्रॉप दिस वीडियो एट नाउ करेंटली। अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं एक सही बात के ऊपर मुद्दा उठा रहा हूं, बात सबको पता है, लेकिन बार बार क्यों याद दिलानी पड़ती है? बिकॉज वी आर मेंटर्स एंड यू आर स्टूडेंट्स। तो आपको इस चीज को बार बार याद दिलाना पड़ता है, आपके भेजे में डालना पड़ता है इस चीज को भाई। सो प्लीज अवेयर ऑफ दिस। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है फिलहाल के टाइम पर। अगर आप इससे अगर 4 घंटे यहां से निकाल के अगर आप सही में अपनी स्टडी को डेडिकेटेडली, जितना आप अपने फोन को दे रहे हो ना, उतना दे दोगे ना, आपकी लाइफ सेट है। इसके वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये चीज सबसे बड़ी आपकी बैड हैबिट है, इसको प्लीज अवॉइड करें जितना आवश्यक है, जितना आपकी पढ़ाई के लिए आवश्यक है। सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, उसके बाद फोन ही रखना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने क्या करना है उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। सबसे पहले जानेंगे कि 5 अगले महीनों की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, एक सही रास्ते पर जाना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, यू हैव कीप इन योर माइंड दीज पॉइंट्स। सबसे पहले मैं लिखा 4 इंपॉर्टेंट रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ टू अचीव एनी गोल। किसी भी एक एस्पिरेंट की सबसे अच्छी जो हैबिट है ना, वो होनी चाहिए सिटिंग। आप कॉलेज में जाते हो, अगर आपको ना एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया जाए, आपके ऊपर एक ना बोझ रख दिया जाए जबरदस्ती, जैसे आपके एल्डर्स होते हैं, आपके पिताजी हैं, आप बोलेंगे यहीं बैठ चुपचाप, तो आप वहीं बैठे रहोगे जब तक वो नहीं कहे, क्योंकि वो डर दिमाग में रहता है। लेकिन क्या आप सच में आप, अगर आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो आपके ऊपर क्या आपका करियर, आपका फ्यूचर, क्या वो उस वजन या उस रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा नहीं है? जो डर आपके पिताजी का है, वो डर आपको क्या अपना आपका फ्यूचर आपको नहीं दिखाता? अगर दिखाता है, एक अच्छे एस्पिरेंट को कम से कम 3 से 4 घंटे मिनिमम बता रहा हूं मैं, 3 to 4 आवर्स मिनिमम आपकी सेटिंग होनी चाहिए। आप एक अच्छे एस्पिरेंट है तो ठीक है। दूसरी चीज है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम को अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? जब आप उस एग्जाम के बारे में, उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानते हो, और उसके बाद आप धीरे धीरे किताबें पढ़ते हो। कैसे थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? थिंकिंग डेवलप होगी बाय रीडिंग बुक्स। ठीक है, थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? बाय रीडिंग बुक्स। बुक्स को रीड करके आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। अब वो आपकी बुक्स हो सकती हैं। अब देखो, अब बुक्स ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करूं, तो मैं बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स के बारे में बात करूंगा? जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपको उन्हीं की नॉलेज की अभी आवश्यकता है ना। आपने अपने कॉलेज में पढ़ा था, वहां से कुछ नॉलेज ली, अब उसको डीप पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे आप लोग सिर्फ एक अपना डिग्री डिसाइड कर रहे थे, और डिग्री करते करते आप लोग ये चाहते थे कि मेरे पास एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। लेकिन अब
उसी चीज को आपको इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि आप अपने करियर को शेप देना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय रीडिंग बुक्स आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ के ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। लोग कहते हैं ना रिवाइज करिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो रिवाइज और कंसिस्टेंट का सीधा मतलब ही ये है बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट है कनेक्टिंग। कनेक्टिंग का मतलब यह है कि आप क्या करते हो कि अगर गलती से भी थोड़ा गैप आ गया ना, तो आप उतना ही लेजी हो जाते हो जितना आप पहले दिन से लेजी थे, ठीक है। तो जब वो जैसे आपने 5 दिन तैयारी करी, फिर लेजी हो गए, लेजी होने के मतलब 2 दिन आपने गैप ले लिया, कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ आ गया, गैप ले लिया, और गैप लेते ही आप वापस से 0 पे आ गए, फिर वापस से शुरू कर रहे हो। ऐसा कब तक करते रहोगे? आप अपने आप को मतलब मूर्ख बना रहे हो, आप अपने आप को ना मैनिपुलेट करते जा रहे हो, और ये चीज ना चलती जा रही, क्योंकि देख नहीं रहा ना आपको यही लगता है कोई देख नहीं रहा। सो प्लीज कनेक्टिंग योरसेल्फ, कनेक्टिंग योरसेल्फ विद जो आप हो उससे, जो आप हो ना उससे कनेक्ट करके रखिए। जो आप वो मतलब स्टूडेंट हो तो स्टडी से कनेक्ट करके रखिए खुद को, और ये बहुत जरूरी है। एंड सबसे लास्ट थिंग इज राइटिंग। ये मैं सबसे मेन चीज बता रहा हूं बेटा, ये सबसे खतरनाक चीज है। कैसे सर? कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, हाथ में बुक पकड़ लेंगे, सोते टाइम पढ़ रहे हैं, बैठते टाइम उसको पढ़ रहे हैं, टेबल पे बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको तय करता हूं मैं, और इस बात को कमेंट बॉक्स में भी बताना, अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक रेड कलर का हार्ट जरूर बना देना, क्योंकि मैंने भी इस जगह पे बनाई है। हमारी थिंकिंग मैच करती है कि नहीं करती? अब मुझे एक बात बताइए, जब भी कभी आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है? मैं कह रहा हूं आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ो, इलेक्ट्रिकल की बुक पढ़ो, मैकेनिकल की बुक पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप बुक को किसी को पढ़ना चालू कर दो, क्या आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं। क्या आपकी सोच उससे डेवलप होगी? होगी। लेकिन किस हद तक डेवलप होगी? क्या राइटिंग की हद तक डेवलप होगी? नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपको कोई भी एक बुक दी, एकदम मैं प्रूफ करके बताऊंगा, मैंने आपको एक बुक दी, मैंने आपको कहा कि आप कोई भी इसमें से 10 पेज पढ़ लीजिए, आपने पढ़े अच्छे से, कोई दिमाग लगाना पड़ा, पढ़ लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझना था, समझने वाली चीज को थोड़ा बहुत समझा, देखा और पढ़ लिया। कोई दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा। अगर मैं आपको कहता हूं वहीं उस जगह पे बैठ गए आप, एक टेबल पे मैंने आपको बिठा दिया, आपके आपके को मैंने एक नोटबुक दे दी, एक नोटबुक दे दी और आपको पेन दे दिया, मैंने कहा जो आपने अभी पढ़ा उसको लिखिए, उसमें से क्या समझ में आया, जो भी पढ़ा आपने, जितना भी पढ़ा, जो आपके समझ में आया वो लिख दीजिए। आप पता है क्या करोगे? आप सोचना चालू कर दोगे। तो राइटिंग जो है ना, वो आपकी थिंकिंग इन तीनों चीजों को डेवलप कर देती है। सिटिंग करनी पड़ेगी, समझ लो इस बात को, मैंने क्यों इस पे दिल बनाया। राइटिंग करने के लिए सिटिंग करनी पड़ेगी, सिटिंग के बाद आप थिंकिंग करोगे, और थिंकिंग करके चीजों को आपस में कनेक्ट करोगे। गॉट इट ना? क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। तो राइटिंग मतलब कोई भी चीज को लिखने के लिए ना आपको सोचना पड़ता है, बिना सोचे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। मैं कहूंगा आप कुछ लिखिए तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ लिख पाओगे। देन दिस इज द बेस्ट थिंग जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देती है, कि इसको भी कनेक्ट करेगी। ध्यान से देखिए, ये क्या करेगी, ये सर हमारी इसको भी कनेक्ट करेगी, ये इसको भी कनेक्ट करेगी, ये इसको भी कनेक्ट करेगी। तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखा, और ये बेहद खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है। लोग आपको बताएंगे क्या करो, बुक उठाओ, मैं भी यही बताता हूं, बुक उठाइए, सबसे पहले आप लोग कोर्स को कवर कीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए। मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूं, मैं करूं 6 महीने आपको क्या करना है। आपको सेटिंग बनानी है, दूसरी चीज थिंकिंग डेवलप करनी है, बुक्स को पढ़ना है, तीसरी चीज कनेक्शन बनाए रखना है अपने आपका स्टडी के साथ, और चौथी चीज राइटिंग। राइटिंग कैसे होगी? जो आपने पढ़ा उसको सोच समझ के लिखने से, और बिना सोचे समझे आप लिख नहीं पाओगे। गॉट इट? ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ये पहली वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम क्या है, इसको भी जानना जरूरी है अगर आप 6 महीने में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एग्जाम। अब नेचर ऑफ एग्जाम में एग्जाम पैटर्न आ जाता है, कि एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में क्या है, ठीक है। इसका डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, ठीक है भाई। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, ठीक है, आप कोई भी, अब मैंने इसमें कहीं कोई एग्जाम का नाम मेंशन नहीं किया, हो सकता है आप स्टेट का कोई एजेई क्वालिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है आप असिस्टेंट इंजीनियर, हो सकता है आईएएस, हो सकता है गेट, या फिर आप किसी भी एक एसएससी जेई को क्वालिफाई करना चाहते हैं। कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, व्हाटएवर एग्जाम यू आर गोइंग टू बी फेस्ड इन द फ्यूचर, आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न, उसका डिफिकल्टी लेवल, उसकी एक्चुअल उसमें क्या एग्जाम में आता है वो आपको पता होना चाहिए कंप्लीटली,
कि मुझे कितने मार्क्स पे जाना है, कितने मार्क्स मुझे अचीव करने पता होना चाहिए। दूसरी चीज, नीड ऑफ एग्जाम। एग्जाम की नीड का मतलब होता है किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कि स्किल्स का मतलब क्या होता है कि उसमें आप लोगों को नीड का मतलब होता है स्पीड, आपको स्पीड कितनी रखनी है। दूसरा, एक्यूरेसी क्या रखनी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या रखना, क्या पता होना चाहिए, आपको स्पीड कितनी रखनी है ये पता होना चाहिए, आपको एक्यूरेसी कितनी रखनी है ये पता होना चाहिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो एग्जाम में देने जा रहा हूं उस एग्जाम में मुझे कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, और यहां पे नेक्स्ट चीज है एफर्ट्स। ओके, कितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आएगा, इन 4 पॉइंटों के काम करने से आएगा। और नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपने अंदर की, जैसे आप पता है कि आपको आप अपनी डिग्री के टाइम पर, ग्रेजुएशन के टाइम पर चीजों को पढ़ते हो, आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, कौन सा सब्जेक्ट आपको कम पसंद था, ये सारी चीजें आपको पता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस सब आपको पता है आपकी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है उनके ऊपर थोड़ी कम मेहनत करो, एनर्जी कम वेस्ट करो। जो वीकनेस है उनके ऊपर मोर स्ट्रेंथ डेवलप करो, ज्यादा ज्यादा अपनी एनर्जी दो, क्योंकि जो चीजें आपको पता है ना उनके ऊपर तो आप बाद में कवर भी कर लोगे, लेकिन जो वीकनेस है अगर वो वीक ही रह गया, इन्हीं के ऊपर काम करते रहना तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो वीकनेस के ऊपर ज्यादा एनर्जी दीजिए और जो स्ट्रेंथ है उनको बरकरार बनाए रखिए, उनको थोड़ा रिवाइज करते रहिए, चीजों को एकदम बैलेंस बना के चलने की कोशिश किया। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर घर में फैमिली है तो उनको टाइम देना पड़ेगा, अगर दोस्त है टाइम देना पड़ेगा, अगर खुद हूं खुद को टाइम देना पड़ेगा, सबको टाइम देना पड़ेगा, तो स्टडी को भी टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज ये भी आपका एक दोस्त है, ये भी आप लोगों को आगे ले जाने का काम करता है, ये भी आपको एक दिन आपको बहुत प्राउड फील करवाएगा खुद को। कौन, आपकी स्टडी। तो आपको इसको भी हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, वैसे ही जैसे ये आपके साथ चलना चाहता है। स्टडी कभी किसी से मना नहीं करती कि मैं तेरे साथ नहीं चलना चाहती, लेकिन आप जरूर मना कर देते हो स्टडी को। तो मैं चाहता हूं कि हम दिवाली पास में है, हम इस जगह पर इस वीडियो को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, वीडियो को यहाँ पे आपके लिए अपडेट कर रहा हूं मैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए बेटा कि आपका करियर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका करियर आगे आने, मैं कहता हूं आप पेरेंट्स के बारे में मत सोचो अभी, आप सिर्फ इतना समझें कि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, जिस दिन आप गिव अप कर देते हो ना, उस दिन, जिस दिन आप गिव अप कर देते हो ना, उसी दिन आप किसी और को जीतने का मौका दे देते हो। द डे यू गिव अप, यू गिव द चांस समवन एल्स टू विन। तो इस बात को दिमाग में रखिए, नेवर गिव अप, डू योर वर्क हार्ड, नेवर थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपके अराउंड हैं, आपको बस अपना काम करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपने 6 महीने किया, जो मैं बता रहा हूं, पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो फॉलो नहीं करते, और जो नहीं जानते उनको यहां से पता चल चुका है। सो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो सच में लगा है और दिल तक लगा है, क्योंकि मैंने दिल से बनाया है वीडियो, और मैं बहुत दिल से बोलता हूं हमेशा एक स्टूडेंट के लिए कि आप अपने करियर में बस इतना सोचिए कि 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप वो सोच के मेहनत करेंगे ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, आप उनमें सबसे ऊपर खुद को पाएंगे हमेशा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दिस इज देवेश सर PW, यहाँ पे लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चे कनेक्टेड हैं, और मेरे साथ आप अगर मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप ढेर सारी ऐसी बातें करना चाहते हैं जो आपके दिल में है और जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक रोड़ा बन रही है, अवरोध बन रही है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। आपका हाथ पकड़ के उनसे बाहर निकाल के खींच के निकालूंगा और आपको ऊपर ले जाने में आपको मदद करूंगा। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।